आपके साथ भी हो सकता है। कभी कभी मैं खुद से सवाल करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। हमने क्या किया जो उसकी सजा इस तरह हमें मिली। ऐसे वाकयात का सामना किया जिनके बाद यही दिल चाहता है कि काश मर गए होते। एक दिन ऐसा जरूर आता है जब हम अपने माजी के बारे में सोचते हैं ताकि हम माजी की गलतियों पर गौर करें और उन्हें दोबारा न करें। दुनिया हमारी समझ से बहुत ज्यादा पेचीदा है। मंसूर जल्दी करो भाई, कबाब राख हो गए। मंसूर भाई फोटो खींच रहे हैं, पेंटिंग तो नहीं बना रहे। मंसूर जल्दी आओ, बेइज्जती करा दी तुमने। बस हो गया हो गया। जल्दी आओ। जरा नजदीक अब्बा जल्दी आइए। आओ भी। आया। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। चलो खत्म हो गया। वाह वाह, क्या जबरदस्त छाछ है। जल्दी लाओ भाई, भूख लगी है, जल्दी करो। बहुत अच्छा हुआ। ये लो मेरा बेटा, लाओ भाई, मैं तुम्हें देती हूँ डाल के। क्या कहने भाई, बहुत अच्छा, जबरदस्त छाछ है। वाह। अच्छा ये लो तुम भी लो। ये कबाब बेटा, इसको भी दो। ये लो। थैंक यू डैडी। तुम्हारे लिए भी निकाला। हाँ ये बेटा मेरे बेटे, ये लो मेरा बेटा, ये तुम्हारे लिए। इमाम रिसाल, क्या हुआ? उठो 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 उठो, जमा करो सारा कुछ, अंदर भागो। चलो चलो जल्दी से, याशार मंसूर चलो भागो अंदर, जल्दी आओ, जल्दी भागो। अरे क्या कर रहे हो? जल्दी करो जल्दी करो। ओफो जवाब। ओ खुदाया, क्या है तुम लोगों को? इसे भी थोड़ा सा कबाब दे दो बेटा। सुना है केमिकल बमबारी करने वाले, इस तरह हमारी 7 नस्लें बीमार रहेंगी। खतरा बहुत करीब है भाई। 1.5 घंटे लाइन में खड़ा हुआ, तब जाकर आधा किलो गोश्त मिला। मैं इन बासियों को अपना कबाब खराब करने नहीं दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? हाँ, सहन में जाओगे तो धमाके की आवाज से बीमार हो जाओगे।
कितनी बार तुमसे कहा कि दुकान बेचकर ऑस्ट्रेलिया चलते हैं, लेकिन तुम नहीं माने। आप क्यों परेशान हो? खत्म हो गया। बच्चों बच्चों भागो भागो दौड़ो, कबाब कबाब खाएंगे, भाग के अब जल्दी से आ जाओ। शाबाश मंसूर, कबाब ठंडे हो जाएंगे भाईजान, फिर पता नहीं गोश्त मिले या न मिले। मसूद साहब, आप परेशान ना हो, मैं जानती हूँ आपने सही काम किया है। वो अब भी मुझसे नाराज है। वो समझता क्यों नहीं कि मैं उसकी भलाई चाहता हूँ। अगर सब लोगों को अपने भले बुरे की पहचान होती तो दुनिया ऐसी ना होती। जाएं। ये क्या है? डिश वॉशिंग लिक्विड। कहाँ से मिला है? क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे पास है, बहुत सारी है। क्या मतलब कि तुम्हारे पास है और ज़्यादा है? इन हालात में पूरे बाजार का चक्कर लगाओगे तो एक कार्टन भी नहीं मिलेगा। एक दोस्त के साथ कारखाना शुरू किया है, बहुत सी चीज़ें हैं, डिश वॉशर लिक्विड, डिटर्जेंट पाउडर, वाइटर। बोलो कितनी कार्टून चाहिए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कम से कम अब्बा जान के फोटो के सामने तो ऐसी बात मत करो। कैसी बात? याद है हमेशा हमारी आरजू रही कि काश एक नया कोट पैंट ही होता। मैं अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता मेरी औलाद महरूमियों में पले बढ़े। लोगों को नकली माल दे रहे हो और फिर फख्र भी करते जा रहे हो। समझ रहे हो कि क्या कर रहे हो मंसूर? इन हालात में किसी को असली सामान की तवक्को भी नहीं है। इसे उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। अब्बा जान के नाम की दुकान है और मैं ये काम करता हूँ, यहाँ पर ये चीज़ मैं नहीं बेच सकता। आधा हिस्सा मेरा भी है, भूले तो नहीं होगे भाईजान? बाहर जाओ, बाहर जाओ। छोड़ो भाई, कह रहा हूँ बाहर जाओ। भाई निकलो छोड़ यहाँ दें। से। गलती कर रहे हो, देखना मैं इसी के सहारे कहाँ पहुँच जाता हूँ। होशियार रहना, कहीं पहुँचते पहुँचते आखिरत बहुत पीछे न छूट जाए। मेरे ख्याल से बेहतर होगा तुम टीवी या रेडियो पर आवाज का काम शुरू कर दो। उसी दिन से मेरी और मेरे भाई मसूद की राहें अलग हो गईं। कितने डिब्बे हुए? 50 जनाब। अगर सुबह तक 100 हो जाएं तो तुम्हारा इनाम पक्का है। जो आपका हुक्म जनाब। जैसा कि आप कहें सुबह तक हो जाएंगे। ये भी बेवक्ती बचता है, छोड़कर भाग न जाना। नहीं जनाब, आप मुतमईन रहें। अगर हम सायरन की आवाज़ पर काम बंद करते तो अब तक 10 भी पूरे नहीं होते। मैं अपना हिस्सा बेचना चाहता हूँ। गलती कर रहे हो। 2 दिन बाद कहोगे कि पछतावा हो रहा है। मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे हाथ खाली हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहिए। प्लास्टिक के दस्ताने होंगे आपके पास? इन हालात में ये चीज़ें कहाँ मिलती हैं? अब क्या करूं? मैं पानी को हाथ भी नहीं लगा सकती। क्या हुआ, हाथ जल गए? हाँ, जल गए हैं किसी बेईमानी की आग में। क्यों? ब्लैक मार्केट से डिटर्जेंट पाउडर ख़रीदा था, नकली निकला। हाथों में ज़ख़म हो गए थे, फिर इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन खून तक पहुंच चुका है। खुदा लानत करे, ये लोग सद्दाम से भी ज़्यादा बुरे हैं। खुदा जाने और कितने लोगों की मेरी जैसी हालत हुई होगी। माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी कहानी ही लेकर बैठ गई। आप मेडिकल स्टोर से दस्ताने ले लें। शुक्रिया भाई साहब आपका। क्या है, तुम्हें यकीन है जो कुछ बेचते हो सब असली है? सिर्फ मैं जब कुछ लाता हूँ तो कहते हो कि नकली है। उस बेचारे के हाथ को देखा? ये कहाँ से मालूम कि मेरा माल इस्तेमाल किया है? इतने लोग नकली माल बनाते हैं। अब अगर किसी की जल्द हसास है तो उसकी सज़ा मुझे मिलेगी। दुनिया के बेहतरीन ब्रांड भी अगर दिया जाए तब भी कुछ लोगों को नुकसान पहुँच सकता है। अच्छा, मेरा हिस्सा तुम खरीद रहे हो या फिर किसी और के पास जाऊं?
वो बातें जो मैंने मसूद से कही थी उन्हें अपने जहन में इतनी बार दोहराया था कि वही मेरी राय बन चुकी थी। जो भी कमाई होती थी उसे बिजनेस में लगा देता था। मैं उन लोगों में से नहीं था जिन्हें 4 पैसे मिलने लगते हैं तो सब कुछ भूल कर ऐश करने लगते हैं। 1 रुपए से 2 और 2 से 4 और 4 से 10। बस कुछ ही दिनों में 10 गुना खरीद दूंगा। मंसूर, हमारे पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, फिर तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? ताकि पीछे न रह जाएं। किससे? उन लोगों से जो हमसे आगे बढ़ रहे हैं। याशार की कसम, नाराज तो नहीं? नहीं, क्यों नाराज होंगी मैं? वादा करता हूँ फिर से तुम्हारे लिए खरीद दूंगा, 10 गुना ज्यादा खरीदूंगा। तुम्हें याद है जब हम लोग दरबन जाया करते थे, कितना मजा आता था। देखते ही देखते 3 साल और गुजर गए। जंग खत्म हो गई। कालीनों का कारोबार खूब चल रहा था। मैंने भी एक दुकान खोल ली। इफ्तिताह के दिन दुकान में आकर इतने लोग मेरी इज्जत कर रहे थे, आ जा रहे थे। मुझे बहुत खुशी हो रही थी ये देखकर। इंसान कभी कभी कामों में इतना मसरूफ हो जाता है कि उसे बच्चों के बड़े होने और अपने बूढ़े होने का एहसास ही नहीं होता, और अपने बूढ़े हो जाने का पता ही नहीं चलता। आज भी सुबह तक जागते रहे? अस्सलाम वालेकुम। याशार के साथ किसी डॉक्टर के पास से जाके नींद की दवा ले आओ। जो हुक्म, जैसा तुम कहो। और क्या, मैं बोर हो गई हूँ इस घर में रहते रहते, थक गई हूँ। बंगला खरीदा था कि खूब घूमेंगे फिरेंगे, फिर क्या हुआ? ठीक है, भाई से बात करता हूँ, साथ ही चलेंगे। वो हर बार कोई बहाना बना देते हैं। कभी जवाद का इम्तिहान होता है, कभी मलिहा के पैर में दर्द होता है। हम लोग अकेले ही चलें तो बेहतर है। याशार कहाँ है? उसकी घड़ी का अलार्म बज रहा था, अभी आता ही होगा। कुछ समझी कि वो क्या करना चाहता है? क्या वो मुझसे बात भी करता है? अरे चाय कहाँ रह गई? अरे बाप रे, देखो तो। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम वालेकुम। सलाम वालेकुम। ठीक हो? हाँ, और क्या, ठीक क्यों ना रहूं? ऐसा क्यों हुआ? क्या हो गया अम्मी? तुम्हारी अम्मी फिर भूल गई, केतली में चाय बह गई। कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। आजकल मैं बहुत भूलने लगी हूँ, कुछ समझ में नहीं आता। कल मलिहा साहिबा का नाम ही भूल गई। यकीन करोगे, बस यही कह रही थी कि कौन साहिबा कौन साहिबा। दवाएं ले रही हो? हाँ, कसम से टाइम से ले रही हूँ। थोड़ी देर के लिए उसे रख नहीं सकते? बड़ा मजेदार है, जरा सुने तो। देखें। यूनिवर्सिटी से छुट्टी क्यों ली है? किसने कहा मैंने छुट्टी ली है? अम्मी, मुझे क्या पता। एतमादी आया था दुकान पर अपनी बेटी के लिए कालीन खरीदने। तो आखिरकार उन्होंने अपनी बेटी किसी गले मढ़ी दी। उनसे तुमने कहा है कि ईरान से बाहर जा रहे हो? बाहर जा रहे हो तुम? नहीं भाई, बाहर कहाँ, बाहर से मुराद दूसरे शहर। एतमादी साहब तो ऐसे ही कुछ समझ लेते हैं।
अगर मुल्क से बाहर गए तो मैं माफ नहीं करूंगी। मुझे आग करेंगी? अपने इकलौते बेटे को? हाँ, ऐसा कर पाएंगी? जरा संजीदा हो जाओ बेटे, 26 साल के हो रहे हो। जो हुक्म। अच्छा, तुम करना क्या चाहते हो? नाश्ता करना चाहता हूँ। तुम्हारे मुस्तकबिल के बारे में पूछ रहा हूँ। कुछ मालूम नहीं। इंटरमीडिएट तो मुश्किल से पास किया, लाजमी फौजी ट्रेनिंग के बदले रकम अदा की और यूनिवर्सिटी भी सरकारी है। किसने कहा कि मैं डिग्री नहीं लेना चाहता हूँ? अगर पढ़ाई में दिल नहीं लगता तो बताओ, कोई दुकान वगैरह डलवा दूँ। ये भी अच्छा आइडिया है। ये कोई तरीका नहीं है। सब लोगों को तो आपकी तरह जल्दी से तरीके नहीं आ जाते अब्बा जान। इससे हुआ क्या है मंसूर? पता नहीं। कहीं इश्क तो नहीं हो गया इसे? अगर इश्क होता तो कुछ न कुछ मेहनत मशक्कत करता। वो लापरवाह हो चुका है। लेकिन क्यों? अगर जवाब की तरह महरूमी में रहता तब ठीक रहता। कितना लायक लड़का है जवाद, कोई बुराई नहीं इसमें। जब मुझे यकीन हो गया कि याशार मुल्क से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है तो मैं बेहद परेशान हो गया। ऐसा लगने लगा जैसे सब कुछ लुट गया हो मेरा। सब कुछ खाली खाली लगने लगा, सब बेकार हो गया। मेरी जवानी, उम्र, मेहनत, सब कुछ मैंने अपने बच्चे के लिए बर्बाद कर दिया था और अब वो हमें छोड़कर जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ क्यों बैठे हैं? भीग जाएंगे। तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कुछ नहीं। आओ जरा, तुमसे काम है। घर वालों से बातचीत करने के लिए देर हो चुकी है। डॉक्टर कह रहा था कि तुम्हारी अम्मी बीमार हैं। तो अब ये जवाद भी स्पेशलिस्ट हो गए हैं। सिर्फ जवाद की ही बात नहीं है, मैं स्पेशलिस्ट के पास गया था। तुम्हारी अम्मी का हाफजा खत्म हो रहा है। यानी ये भी हो सकता है कि जब वो किसी दिन सोकर उठें तो हमें ही ना पहचाने। तो बताएं क्या किया जाए? उनका ख्याल रखना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने पूरी उम्र मेरा और तुम्हारा ख्याल रखा। जी, जो हुक्म। वादा करता हूँ कि मैं उनका ख्याल रखूंगा, उसी तरह जैसे आपने हमारा ख्याल रखा। ठीक है? दूसरे मुल्क जाकर उनका किस तरह ख्याल रखोगे? तुम्हारी माँ बीमार हैं, मैं भी बूढ़ा हो चुका हूँ। हमें इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। तुम हमारे बुढ़ापे का सहारा हो। छोड़े अब्बा इन सब बातों को। अब ऐसी बातों का कोई मतलब नहीं है। आप इसलिए बच्चे नहीं पैदा करते कुछ बरसों के बाद वो बुढ़ापे के सहारा बने। याशार,
अब्बा जान, आपके पास पैसे हैं, नौकर रख सकते हैं, एक के बजाय 10। मेरी भी अपनी जिंदगी है। लेकिन यहाँ क्या बुराई है? आपने भी तो अपने लिए सब कुछ छोड़ दिया था, अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए। लेकिन मेरी ख्वाहिशात का मरकज तुम थे। तो मुझे भी अपनी आरज़ुएं पूरी करने दें। मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया। अगर मेरे लिए क्या तो अब भी यही करें, मेरी मदद करें, मुझे बाहर जाने दें। 1 साल के अंदर मैं आपको और अम्मी को बुला लूंगा, ठीक है? रात हो गई है, जाओ सो जाओ। आपकी बात मान लूं, खुदा करे आप 100 बरस तक जिंदा रहें, तो क्या मैं 100 बरसों तक आपके पास ही रहूंगा? अब मैं जवान हो गया हूं, अगर अपने मुस्तकबिल की अभी से फिक्र नहीं करूंगा तो कब करूंगा? अभी मेरे लिए वक्त बहुत कीमती है, तो समझ रहे हैं ना आप? ये वक्त अगर हाथ से निकल गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। राजिया, कुछ नहीं हुआ, बस 4 बैगन जल गए। जहन हाजिर नहीं था, पुराने जमाने की याद आ गई। वो पुराना आंगन, याद है तुम्हें? याशार कहाँ है? बाहर गया है, मुझे बताकर गया था। शायद यूनिवर्सिटी गया है। तुम जाकर आराम करो, मैं यहाँ की सफाई कर देता हूँ। उसके बाद दुकान जाऊँगा और जल्दी वापस आ जाऊँगा। वक्त मुसलसल गुजर रहा था और मुझे ये मालूम नहीं था कि कुछ ही घंटों के बाद मेरी पूरी जिंदगी तहबाला हो जाएगी। مال اطراف همدان خیلی عالیه. اینم تبریزه. اینم داریم مال یزدا. باب شماست. राज ये अस्सलाम वालेकुम। याशार जल्दी से घर आ जाओ। क्यों, क्या हुआ? राजिया गिर पड़ी है। आप कहाँ हैं? मैं घर पर हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अब्बू, आप एक शोरूम चलाते हैं और अब ये नहीं समझ रहे कि क्या करें? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सीने में दर्द है। एम्बुलेंस
एम्बुलेंस को फोन कर दें या छोड़े जवाद को फोन कर दें। अभी 1:15 ही हो रहे हैं। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि घर आ जाओ। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी भी तबीयत खराब है। मैं 3 महीने से लाइन में था, अब जाकर बारी आई है। आधे घंटे के अंदर मुहाजिरत के वकील से मुलाकात होगी। एक लंबी सांस खींचे। आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है। अम्मी बात कर सकती हैं? हाँ। तो फिर क्या हुआ? अब आप जवाद को फोन कर दें, वो आखिर एक डॉक्टर है। मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा मेरे पास रहे, दूसरों को फोन करने की मुझे क्या जरूरत। जवाद भी आपके भाई का बेटा है। याशार जी 1 मिनट होल्ड करें, फोन आ रहा है। हेलो। कामयार साहब, वालेकुम सलाम। आपकी बारी पहुंच जाएंगे जी ना? जी इत्मीनान रखें, मैं 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आप श्योर हैं? जी हाँ बिल्कुल, आप इत्मीनान रखें। ओके तो फिर खुदाफिज। हेलो अब्बा। हेलो। घबराए ना चाचा, उनकी तबीयत ठीक है, बस पैर की हड्डी टूटी है। लेकिन मेरा तो दिल ही टूट गया है बेटा। अरे याशार 1 बजे हमारे पास आ सकता था, मुझे दिलासा दे सकता था, जिंदा रह सकता था, जिंदगी गुजार सकता था, अगर उसने सिर्फ 1 लम्हे के लिए गौर कर लिया होता। तशरीफ लाइए, आइए अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा आप लोगों को हर गम से दूर रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। दवा ली तुमने? हाँ। तुम्हें घर ही में रहना चाहिए था। बर्दाश्त नहीं हो रहा है, वहां जहन्नम की तरह लग रहा है। राजिया की वो हालत, मेरी ये हालत। जवाद बता रहा था कि रजिया साहिबा को एडमिट करना होगा। जानता हूं। क्यों मसूद, क्यों? मैंने पूरी उम्र मेहनत मशक्क़त की ताकि मेरे बीवी बच्चे आराम से रहें, मैं आराम से रहूं। इनके उनके सामने हाथ फैलाना न पड़े। जो चाहूं वो मुझे मिल जाए ताकि जिंदगी आराम से गुजरे। सब कुछ मिल गया लेकिन हकीकी खुशी नहीं मिली। क्यों? क्यों ये दुनिया ऐसी है? मेरी सारी तकलीफ ऐसी दुनिया में जिंदगी गुजारना है
कि जहां जो भी दौड़ा नहीं पहुंचा और जो भी खड़ा रहा वो मंजिल तक पहुंच गया। राजिया,